इजराइल से इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक हो गई है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब हमास की रणनीति में छुपा है, जिसने खुद को इस तरह दिखाया कि वो गाजा के प्रशासन में व्यस्त है, निजी सियासी तिकड़म में फंसा हुआ है। हालांकि हकीकत यह थी कि वो पिछले 2 सालों से दिन रात इजराइल पर इतना बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। हमास का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जिसमें वो इजराइल पर फिदाइन हमला करते हुए दिखता है। हमास का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जिसमें वो इजराइल के सैनिकों पर ड्रोन से बम बरसाता है। हमास के हौसले बुलंद हैं। वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। ऐसे ही एक वीडियो में उसकी तरफ से पानी के पाइप से रॉकेट बनाने का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, 45 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत जमीन से पाइप को निकालते हुए आतंकवादी देखे जा सकते हैं। पानी के इन पाइपों को ट्रकों पर लादकर आतंक की फैक्ट्री में ले जाया जाता है। अगली तस्वीर में आतंकवादी इन पाइपों को काटकर उनमें बारूद भरते हुए देखे जा सकते हैं। अगली तस्वीर में रॉकेट की इस बॉडी के काम को पूरा किया जाता है और उन्हें जमीन में पहले से तैयार लॉन्चर जैसी चीज फिट कर दिया जाता है। इस तरह हमास का दावा है कि उसने पानी के पाइपों से रॉकेट बना लिए हैं, लेकिन ये कितना सही है उसकी भले ही पुष्टि करना मुमकिन न हो। लेकिन जिस तरह से उसने पिछले शनिवार से इजराइल पर रॉकेटों की बरसात की है, उससे एक बात कही जा सकती है कि वो इस हमले की तैयारी बरसों से कर रहा था। इजराइल को बर्बाद करने के लिए हमास ने चुपचाप अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान वो लगातार लेबनान के हिजबुल्लाह के संपर्क में रहा, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। इसके लिए उसकी तरफ से भी अपने रॉकेटों की शक्ति दिखाई जा रही है। ये देखिए, हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान इजराइल को तबाह करना चाहता है। इसके लिए उसने हिजबुल्लाह को लेबनान में तैयार किया, ताकि गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह जब चाहे तब इजराइल को दबो सके। صواريخ المقاومة اليوم بتغطي كل فلسطين. وين بده ياخذنا؟ على تل أبيب؟ ما احنا من اليوم الأول قصفنا تل أبيب. بده ياخذنا على الجليل. الجبهة الشمالية انفتحت اليوم مع لبنان. तो इजराइल के दुश्मन मिलकर उस पर वार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी के पीछे ईरान खड़ा दिखाई पड़ता है। अब आप यमन के हूती विद्रोहियों का ही वीडियो देखिए, जिसमें वो इजराइल को ललकारता है। तरह ईरान भले ही इजराइल से दूर हो, लेकिन वो कभी भी इजराइल को तंग कर सकता है, क्योंकि ईरान का इराक, सीरिया और लेबनान में प्रभाव है। इराक सीरिया शिया बहुल देश है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है। इस तरह ईरान की इसी पहुंच की वजह से इजराइल के दुश्मन लगातार मजबूत हो रहे हैं। गाजा में हमास की कथित रॉकेट फैक्ट्री भी इसी मदद का नतीजा हो सकती है, जहां पर अब इजराइल बड़ी कार्रवाई के लिए कमर कस चुका है। गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टुडे पर, ये आज तक पर आप देख रहे हैं। ये इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। हम आपको बिल्कुल फ्रंट लाइन्स पर से ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, जहां पर इजराइल की सेना के टैंक और इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां एक सबक सिखाने के लिए हमास को, हमास की तरफ से जो खतरा है इजराइल को, उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना। इन तस्वीरों को एक के बाद एक, वो जो सामने आप दीवार देख रहे हैं वो गाजा पट्टी की दीवार है, और गाजा पट्टी की दीवार के बिल्कुल बगल में ये है इजराइल की सेना, जो एक के बाद दंदनाते हुए इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 के हमलों से की थी। अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरह ही इजराइल ने भी खुफिया चेतावनी को नजरअंदाज किया। क्या 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को खुफिया चेतावनी मिली थी? सवाल यह भी है, आखिर क्यों 9/11 का हमला नहीं रोका जा सका, और क्या इस बार नेतन्याहू को हमले का अलर्ट मिला था? बेशक शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ, उसकी तुलना अमेरिका के 9/11 से की जा सकती है, क्योंकि दोनों में कई बातें एक जैसी हैं। दोनों हमले इस्लामी आतंकवादियों ने किए और उन्होंने अपने हमलों से चौंका दिया, लेकिन इसे चौंकाना कहना सही नहीं होगा। आखिर क्यों? तो दोनों में एक और बात समान है, और वो ये कि ये दोनों नेताओं की भयंकर चूक है।
दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की वार्निंग मिस्र ने पहले नेतन्याहू को दी थी, लेकिन नेतन्याहू ने उसे फेक न्यूज बताकर खारिज कर दिया था। ठीक इसी तरह जब जॉर्ज बुश को लादेन के 9/11 प्लान यानी अमेरिका के भीतर घुसकर हमले की खुफिया खबर दी गई तो उन्होंने इसे बकवास बता दिया था। मिस्र की चेतावनी को नेतन्याहू ने खारिज कर दिया क्योंकि उनका पूरा ध्यान वेस्ट बैंक पर था। उन्हें यकीन नहीं था कि हमास दक्षिण इजराइल पर हमला करेगा। उस निश्चिंतता से जॉर्ज बुश 9/11 हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद 1 महीने की छुट्टी पर चले गए थे। देखा जाए तो हमास के हमले ने दुनिया को ही नहीं बांटा, अमेरिका को भी बांट दिया है। यही नहीं, उसने इजरायलियों और इजराइल में आए विदेशियों के भीतर से सुरक्षा की भावना को खौफ में तब्दील कर दिया है कि वो इजराइल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। इन हालातों में इजराइल के प्रधानमंत्री और विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं के बीच एक इमरजेंसी कैबिनेट बनाने पर सहमति हो गई है। वॉर कैबिनेट बनाने का मतलब बेहद गंभीर है। ये संकेत देता है कि इजराइल का अस्तित्व खतरे में है। उसे दुनिया भर से अपने नागरिकों को रिजर्व सेना में भर्ती के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि खतरा छोटा मोटा नहीं। इजराइल को मिटाकर फिर से उसकी जगह इस्लामी शासन कायम करने का इरादा रखने वाला हमास है, जो कई गुना ताकतवर बनकर सामने आया है। सालों की तैयारी से किए गए हमले अब भी जारी हैं और इस युद्ध ने अब अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो।